हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय डीएस सर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं डीएससी के अंदर एचपीएससी द्वारा जो रिज़ल्ट निकाले गए थे पीजीटी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस का। काफ़ी समय से इसका इंतज़ार था। आखिर में आज डीएससी ने 6 अप्रैल को 3 सब्जेक्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस है वो डाल दिया है। देखते हैं कि कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं और अब आगे क्या प्रोसेस आप लोगों को करना है। बहुत सारों की क्वेरी फ़ोन आ रहे थे, तो उसके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और बहुत बहुत बधाइयाँ फिर से उन सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट को जो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे इस पीजीटी के लिए के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए। तो आज 6 अप्रैल को डीएससी ने 3 सब्जेक्ट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट डाला है। उसमें पीजीटी हिंदी का है, पीजीटी केमिस्ट्री का है और पीजीटी पोल साइंस में है। तो पीजीटी हिंदी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस है वो 10 अप्रैल को रखा गया है और सुबह 10 बजे रखा गया है डीएससी सेक्टर 5 पंचकुला के अंदर। और पीजीटी पोल साइंस और पीजीटी केमिस्ट्री का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 9 अप्रैल को रखा गया है। पीजीटी केमिस्ट्री वालों का 10 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा वो सुबह 11 बजे का रहेगा डीएससी ऑफिस सेक्टर 5 पंचकुला के अंदर। जो आप लिस्ट डाली गई है इसके अंदर वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से है। आपने देखा होगा कि एचपीएससी ने जो रिजल्ट दिया था उसमें असेंडिंग सीरीज के अंदर रोल नंबर लिखे गए थे, लेकिन अब जो मेरिट ये लिस्ट डाली है डीएससी ने ये मेरिट के हिसाब से डाली है। जिसका सीरियल नंबर 1 है वो कैंडिडेट फर्स्ट नंबर पे है और इस तरीके से आप डाउन चलते चले जाएंगे, नीचे चलते चले जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट है ये। अब बात आती है क्या क्या डॉक्यूमेंट हम लेके जाएं, क्या क्या हमने करना है। मैंने पहले भी वीडियो इसके ऊपर बनाया कि डीएससी के अंदर क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट होगा। आज से हम दोबारा इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपको एक तो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको डीएससी पंचकुला सेक्टर 5 के अंदर अपने डेट, जो आपकी डेट है, टाइम है, उसके अकॉर्डिंग आपको पहुँचना है। सभी कोशिश करें कि लगभग 1 घंटा सवा घंटा पहले हम वहाँ ऑफिस में पहुँच जाएं, ताकि जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में हमारी कोई चीज़ घर पे ना रहे। तो आज से ही आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 10th क्लास से लेकर और हायर क्वालिफिकेशन जो आपने शो किया है, मास्टर डिग्री, बीएड, एचटेट, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के रूप में लेके जानी है। एक फोटोकॉपी का सेट सेल्फ अटेस्टेड आपको चाहिएगा अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर 10th 12th, फिर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, फिर आपका बीएड पहले, तो बीएड का एमएससी है, मास्टर डिग्री है आपकी वो पहले है, उसके बाद आपका बीएड का, फिर अगर बीएड बाद की है मास्टर के बाद की, फिर आपका एचटेट क्वालिफिकेशन का, फिर आपका हरियाणा रेजिडेंस डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट्स, आपका पीएच कैंडिडेट है तो पीएच फिजिकली हैंडीकैप का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको, और एक आपका आइडेंटिटी के अंदर आप अपना आधार कार्ड लगा दीजिए। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड चाहिएंगे। एक सेट चाहिएगा, लेकिन फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू आप अपना एक एक्स्ट्रा सेट साथ लेके चलिए। एक एक्स्ट्रा सेट आप साथ लेके चलिए, लेकिन सेट एक ही रिक्वायरमेंट होगा। वहाँ जाके आपको एक परफॉर्मा मिलेगा, उस परफॉर्मा को फिलअप करवाया जाएगा और उसके बाद फिर आपको एक एम्प्लॉय कोड दिया जाएगा। एम्प्लॉय कोड मिलने के बाद, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप सभी खुशी खुशी घर आ सकते हैं और फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसका वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहने वाला है डीएससी के बाद? डीएससी के बाद नेक्स्ट प्रोसेस रहने वाला है कि आपसे चॉइस ऑफ स्टेशन मांगा जाएगा कि चॉइस ऑफ स्टेशंस क्या है, वो ऑनलाइन होगा। इसके बाद का जो भी प्रोसेस है वो आप लोगों का ऑनलाइन होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये आपका फिजिकल वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट के साथ, आप पहुँचें विद इन टाइम। उन्होंने नोटिस में हालांकि क्लियरली लिखा है कि हम बाद में किसी भी कैंडिडेट को कोई टाइम नहीं देंगे। तो आप भी अपनी, अगर कोई दूर रह रहा है, बाहर है, तो अपनी टिकट को बुक कर लीजिए और तैयार हो जाइए अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बड़ी खुशी का समय है, बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को। इसके बाद क्या क्या प्रोसेस और होंगे कि भी चॉइस ऑफ स्टेशंस के बाद कितना टाइम लगेगा, उसकी बात हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक बने रहिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।